हेलो जी, नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आज अपना टॉपिक है बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान में सहकारिता। ठीक है, उससे संबंधित अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर आपके सामने लेकर आ चुके हैं। तो इसलिए क्लास को शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से देखना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बिना कुछ देरी करते हुए। जो पहला सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, क्या कह रहा है कि देश का पहला 20 किलोवाट का सहकारी सोलर पावर प्लांट राजस्थान के किस जिले की ग्राम सेवा सहकारी समिति में स्थापित किया गया? नागौर, श्रीगंगानगर, भरतपुर या फिर जयपुर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा श्रीगंगानगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसलिए ऐसे ही से मतलब क्वेश्चन है वो आपके सामने देखने को मिलने वाले हैं। तो क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, सहकारी आंदोलन निम्नलिखित में से किसके ज़्यादा नज़दीक है? ठीक है, जो सहकारी आंदोलन है वो किसके ज़्यादा नज़दीक है? आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक या फिर राजनीतिक? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा आर्थिक। ठीक है, आर्थिक क्रियाकलापों से जो सहकारिता जो आंदोलन है वो सबसे नज़दीक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी अर्थव्यवस्था का लक्षण है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा है जो सहकारी अर्थव्यवस्था का लक्षण है? एक ही संगठन, जनतांत्रिक प्रशासन, न्याय पर आधारित या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सहकारिता का एक मध्य मार्ग है। ठीक है, सहकारिता एक मध्य मार्ग है, इससे तात्पर्य है। ठीक है, इससे क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य क्या है? ठीक है, यानी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, सहकारिता का प्रमुख दोष है व्यक्तिगत स्वार्थ, योग्य नेतृत्व का अभाव, अकुशल प्रबंध या फिर उपयुक्त सभी? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सहकारिता निम्न में से कौन सी सूची का विषय है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सहकारिता निम्न में से कौन सी सूची का विषय है? संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और निम्न इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये जो तीन प्रकार की सूचियां हैं, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जो सहकारिता है वो इन तीनों में से किस सूची के अंतर्गत है, किस सूची का विषय है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है, राज्य सूची। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। ठीक है, राजस्थान में जो राजपुताना महिला नागरिक सहकारिता बैंक ने जिस शहर एवं तिथि से कार्य प्रारंभ किया था वह है? ठीक है, यानी राजस्थान में राजपुताना महिला नागरिक सहकारिता बैंक ने जो अपना जो कार्य है वो किस शहर से शुरू किया और किस तिथि से शुरू किया? ठीक है, तो देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल जयपुर, 30 अगस्त 1995। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, जयपुर से जो राजपूताना महिला नागरिक सहकारी, ठीक है, बैंक अपना कार्य है वो प्रारंभ करती है। कब करती है? 30 अगस्त 1945 को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान सहकारी सोसाइटी यानी संशोधन अधिनियम 2016 कब लागू हुआ? तो बिल्कुल 4 अक्टूबर 2016। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का जो गठन है वो कब किया गया? तो उसका जो गठन है वो किया जाता है 1 मार्च 2005। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए,
निम्न में से कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है? ठीक है, जो कौन सी ऐसी जो संस्था है वो हस्तशिल्पी होते हैं ना, उनके द्वारा सीधे जो तैयार किए गए जो भी वस्तु हैं उसको खरीद लेती हैं। ठीक है, तो कुछ 4 संस्थाएं आपके सामने हैं। ठीक है, रिको है, RFC है, ठीक है, राज सिको है और RBI है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा राज सिको। ठीक है, ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, राज सिको। ठीक है, इसकी हमने पिछली क्लास में भी चर्चा की थी राज सिको के बारे में, तो अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में किस योजना द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में उपभोक्ताओं को मल्टी ब्रांड गुणवत्तापूर्ण उपभोक्ता वस्तु की उपलब्धता कराई जाती है? ठीक है, यानी राजस्थान की किस योजना के द्वारा, ठीक है, किस योजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता को मल्टी ब्रांड गुणवत्तापूर्वक जो उपभोक्ता वस्तुएं है वो उपलब्ध कराई जाती हैं? तो भौमासा योजना, अटल पेंशन योजना, अन्नपूर्णा भंडार योजना या फिर भौमासा स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर, अन्नपूर्णा भंडार योजना। ठीक है, C सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत वित्त की व्यवस्था की समीक्षा के लिए विवर्षमण की अध्यक्षता में बनी समिति का प्रतिवेदन जाना जाता है? ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, एक बार फिर से सुन लीजिए कि कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत वित्त की व्यवस्था के लिए वित्त की व्यवस्था की समीक्षा के लिए विवर्षमण की अध्यक्षता में जो बनी समिति का प्रतिवेदन उसको किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, केपी कार्ड रिपोर्ट। ठीक है, केपी कार्ड रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिलों को वन उपज का समुचित लाभ दिलाने हेतु राज्य संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, राज्य संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कहाँ पर हो जाएगा? उदयपुर। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारिता का सामाजिक लाभ है? कौन सा है जो सहकारिता का सामाजिक लाभ है? ठीक है, तो सामाजिक लाभ कौन सा हो जाएगा? ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, शोषण का अंत, सामाजिक परिवर्तन, सहयोग व भाईचारा। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री जनजाति जलधारा योजना कब प्रारंभ की गई? ठीक है, मुख्यमंत्री जनजाति जलधारा योजना है जो इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई? ठीक है, तो कब की जाती है? 15 दिसंबर 2007 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है। ठीक है, 15 दिसंबर 2007 को। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति जो 1905 में स्थापित की गई तो वो कहाँ पर की गई? ठीक है, अजमेर जिले के बिनाई में। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर A अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है, अजमेर जिले के बिनाई में राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति जो 1905 में स्थापित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बहुत ही बड़ा सवाल आ चुका है आपके लिए, क्या कह रहा है देख लीजिए, सुन लीजिए। हाँ, 17 नंबर क्वेश्चन है, लघु व अति लघु उद्यमियों एवं दस्तकारों और व्यवसायियों को जो व्यवसायी के आवश्यकता की पूर्ति हेतु 50,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराने हेतु 3 मई 2002 को केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा प्रारंभ की गई योजना कौन सी थी? ठीक है, आ गया समझ में क्वेश्चन? तो उस योजना का आपको नाम बताना है। ठीक है, तो उस योजना का नाम था सहकार सुगम कार्ड योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर D अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, सहकार सुगम कार्ड योजना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध संस्थान, ठीक है, का गठन कब किया गया? राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध संस्थान का जो गठन है वो कब किया जाता है? तो कब किया जाता है? 1994। ठीक है, ऑप्शन नंबर D अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए,
ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा एक ही स्थान पर सभी प्रकार के ऋणों को उपलब्ध कराने की योजना कौन सी है? ठीक है, तो वह कौन सी योजना हो जाएगी? तो वह योजना हो जाएगी क्रेफी कार्ड योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, खुली सदस्यता के सिद्धांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति सहकारी समिति का सदस्य बन सकता है। क्या एक साहूकार जो गांव में ऋण देने का कार्य करता है और प्राथमिक साख समिति का सदस्य बन सकता है? तो ये आपको पूछा गया है, हाँ, नहीं, हाँ, सरकार की अनुमति लेकर या फिर कुछ शर्तों के साथ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो नहीं बन सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रदेश में सहकारी संस्था की ब्रांडिंग अब से की जाएगी। ठीक है, ब्रांडिंग। ठीक है, प्रदेश में सहकारी संस्था की जो ब्रांडिंग है वो अब से, उसका कलर, ठीक है, कलर है उसका सफ़ेद व गेरुए रंग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सहकारी समिति के सर्वांगीण विकास हेतु प्रारंभ की गई योजना कौन सी थी? ठीक है, सर्वांगीण विकास के लिए कौन सी योजना है वो शुरू की गई थी? तो कौन सी योजना हो जाएगी? तो वो योजना हो जाएगी समग्र सहकारी विकास कार्यक्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन, सब एक के लिए एक सब के लिए का किस स्वरूप को प्रकट करता है? ठीक है, यानी सब एक के लिए एक सब के लिए, यह है जो किस स्वरूप को प्रकट करता है? ऐच्छिक संगठन, प्रजातांत्रिक नियंत्रण, पारस्परिक सहयोग एवं एकता या फिर सेवा भावना। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा पारस्परिक सहयोग और एकता। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, महिलाओं को सहकारिता के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का हिस्सा बनाने के लिए रिद्धि सिद्धि योजना किस वर्ष लाई गई थी? ठीक है, रिद्धि सिद्धि योजना है जो किस वर्ष लाई गई थी? इसमें क्या था कि महिलाओं को सहकारिता के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का हिस्सा बनाने के लिए जो रिद्धि सिद्धि योजना है इसकी शुरुआत की गई, और इसकी शुरुआत है वो कब की गई वो आपको बताना है। तो कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी, रिद्धि सिद्धि योजना की शुरुआत की गई थी 2009-10। ठीक है, 2009-10 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, 2009-10। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है तो इसलिए अलग है। ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं कि 10 जुलाई 2017 को राजस्थान सहकारी सोसाइटी नियम 2003 में किए गए संशोधन के विषय में कौन सा कथन है वो सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन है वो सही नहीं है, मतलब गलत पूछा गया, कौन सा कथन है वो गलत है? तो बिल्कुल यहाँ पर जो 3 है, जो ए बी सी, ठीक है, ये 3 है जो लाइन है वो कथन है वो सही है, और ऑप्शन नंबर डी अपना गलत है, जिसमें क्या है कि चुनावों के लिए सदस्यों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा स्नातक से निर्धारण की गई। ठीक है, तो ये गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, तो फिर भी पढ़ लेते हैं ए बी सी ये कौन कौन से सही है, जिसमें क्या कहा गया है। जिसमें देखिए पहले में कहा गया है सहकारी समिति क्योंकि चुनाव के लिए शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कोई भी एक व्यक्ति या ऑडिटिंग कर्म संस्था का लगातार 2 वर्ष से अधिक ऑडिट नहीं करेगी, बिल्कुल। और अब जो सहकारी संस्थाओं के वित्तीय वर्ष की जो समाप्ति के बाद 2 माह अर्थात मई माह के अंत तक जो ऑडिटर है वो उसकी जो नियुक्ति एक मजिस्ट्रेट सहकारिता को अवगत करवाना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना कब से प्रारंभ की गई? ठीक है, सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना जिसकी शुरुआत कब की गई थी? तो जिसकी शुरुआत 2017 को 19 जुलाई, ठीक है, 19 जुलाई 2017 को ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए
राज्य सरकार द्वारा किसानों को फसली ऋणों की अतिरिक्त कृषि साख आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु केंद्रीय सरकारी बैंकों के स्तर पर किस योजना का प्रारंभ किया गया? तो बिल्कुल राजस्थान सरकार किसान कल्याण योजना, ठीक है, राजस्थान सरकार किसान कल्याण योजना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश के असंगठित वर्ग या श्रमिक, दस्तकार, छोटे व्यवसाय जो व्यवसायिक हैं, महिलाएं, नाई, धोबी, मोची आदि जो को सहकारी समिति के माध्यम से आर्थिक संबल प्रदान करने की योजना कौन सी है? ठीक है, तो उस योजना का नाम है सहकार मंगल योजना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, सहकार मंगल योजना। नेक्स्ट देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन है, सहकारिता निम्न में से किस मूल सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, जो सहकारिता है वो किस मूल सिद्धांत पर आधारित है? तो बिल्कुल हमने पीछे भी पढ़ा था, एक सब के लिए सब एक के लिए, ठीक है, इस सिद्धांत पर आधारित है जो सहकारिता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है, यानी एक सब के लिए और सब एक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आज का अपना अंतिम सवाल है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है कि राजस्थान के किस जिले के ग्रामीण क्षेत्र में पहला सहकारी मिनरल वाटर प्लांट स्थापित किया गया? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में पहला सहकारी मिनरल वाटर प्लांट है जो स्थापित किया गया है, जो किस जिले में? तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, श्रीगंगानगर में, ठीक है, श्रीगंगानगर अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की अपनी क्लास, बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट। आप जो शुरू से लेकर एंड तक बने रहे, आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से, और इसी प्रकार अपना जो प्यार है वो सपोर्ट है वो बनाए रखिएगा, और क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही रेगुलर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ है वो देखने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।